बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हर गवर्नमेंट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे IBS STS BPS 5 to 15 मैट्रिक कैटेगरी हो, इंटरमीडिएट कैटेगरी हो या फिर ग्रेजुएशन कैटेगरी हो, ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो या फिर PST JST जिसमें भी मैथ्स सेक्शन आता है उसके लिए ये टॉपिक जो है परसेंटेज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये टॉपिक कितना ज़रूरी है। वैसे तो मैं IBS STL BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी फ्री कोर्स करवा रही हूँ, जिसमें हमने 8 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये परसेंटेज का टॉपिक भी कवर कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसको हम करके देखें कि जो भी पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हैं परसेंटेज के, उनको हम एक बार सॉल्व करके देखें, ताकि आप खुद जो हैं वो सॉल्व कर सकें, आप समझ सकें कि कैसे हमें परसेंटेज के टॉपिक समझने हैं, कि कौन सा सवाल कैसे होगा, सब कुछ मैं इसमें बताऊंगी। सो कौन सा मेथड लगेगा, हमें कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि टेस्ट में एग्जामिनर सवालों को ईजी देता है, लेकिन टॉपिक भी ईजी होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, घुमा के पूछता है, मतलब अलग मेथड्स यूज़ करके पूछता है। सो डोंट वरी, मैं आज आपको सभी मेथड्स जो हैं वो बताऊंगी, जिन तरीकों से परसेंटेज जो है वो सॉल्व की जा सकती है। तो आप रेडी हैं? अगर हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ास बात बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए उसकी इन्फॉर्मेशन या उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मैम लेक्चर मिस हो गया, तो आप उससे बच जाएंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है परसेंटेज क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स। वही क्वेश्चंस समझाऊंगी जो आ चुके हैं, उनको सही से एनालाइज करेंगे, देखेंगे कौन से मेथड्स यूज होंगे या कौन से हो रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है आपको, परसेंटेज का मतलब क्या होता है और डेफिनेशन कॉन्सेप्ट सब अगर नहीं पता, जैसे परसेंटेज का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो भी देख लें। इस वीडियो में हम परसेंटेज के सम सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरा अब तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं नोट्स, पास्ट पेपर, जॉब्स अपडेट सब वहीं देती हूँ। इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये सब जो है वो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। उससे पहले, इन सबको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में झट से एक साइन आ जाता है, कौन सा, परसेंटेज का। ये तो सबको पता होगा, अगर ये साइन आ जाए तो हम कहेंगे ये परसेंटेज का साइन है। जब भी परसेंटेज की बात होगी तो ये साइन हमारे माइंड में आ जाता है। अब अगर सवाल में ये साइन नहीं दिया गया हो, फिर आप क्या करोगे। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे समझना है, कौन सा सवाल है, कैसे इसको सॉल्व करना है। मैंने परसेंटेज के क्वेश्चंस को ग्रुप्स में डिवाइड किया है। याद रखिए, ये सारे सम्स पास्ट पेपर से लिए गए हैं। तो मैंने क्या किया है, परसेंटेजेस के जो भी सवाल हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है, लाइक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ताकि आप जब भी कोई सवाल आए उसे आप देख के अंदाज़ा लगाएं कि ये ग्रुप ए में से है, ये ग्रुप बी में से है, उस हिसाब से आप उसके स्टेप्स और मेथड से सॉल्व करो। अगर ग्रुप बी में से होगा तो आप ग्रुप बी में जैसे मैंने मेथड सिखाया है उसको वैसे उसी फॉर्मेट से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। सो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और डी, इसको इजी करने के लिए मैंने ऐसे बनाया है। अगर आपको ये तरीका पसंद आ जाता है तो मैं बाकी टॉपिक्स भी इस तरीके से बना दूंगी, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें कि इन टॉपिक्स को प्रैक्टिकल कैसे सवालों में सॉल्व किया जाता है, इनका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। लाइक पर पास्ट पेपर्स में से हम कुछ सवाल लेंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनके मेथड्स को, इनके स्टेप्स को सीख के। लाइक हमारे पास परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस थे, मैंने उनको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में डिवाइड कर दिया है। तो वही सवाल, लेकिन जैसे एग्जामिनर घुमा फिरा के बात करता है, मैंने वैसे ही उस तरीके से घुमा फिरा के, जैसे वो सवाल देता है, मैंने घुमा फिरा के क्या किया है, उसके मेथड्स ढूंढे हैं कि इनको, अगर ये सवाल आ गया तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर ये सवाल आ गया तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात कौन सी है, आपको अंदाज़ा लगाना है कि अगर ये सवाल है तो कौन से ग्रुप में है, बस इतना माइंड रखना है। उस सवाल को हम पहचानना सीखेंगे, अगर ये सवाल इस टाइप का है तो ये ग्रुप ए से है, ग्रुप बी से है और ग्रुप सी से कौन सा है, बस इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं ग्रुप 1 की तरफ। तो हमारे पास ग्रुप नंबर, इसको ए बोल दें या 1 बोल दें, तो मैं इसको ग्रुप ए कह देती हूँ। यानी सिंपल, जब हमारे पास जैसे सिंपल सवाल नहीं आते, 25% ऑफ 200, 40% ऑफ 300, अगर हमारे पास ऐसे सवाल आ जाएं, डायरेक्ट हमारे पास 20% ऑफ 400, जैसे हमारे पास परसेंटेज का साइन भी दिया हो और नंबर भी दिया हो,
तो इनको मैंने क्या दिया है नाम, ग्रुप ए दिया है, जिसमें परसेंटेज ऑफ अ नंबर पूछा जाए, किसी नंबर का परसेंटेज डायरेक्ट पूछा जाए तो इन सवालों को मैंने ग्रुप ए कहा है, जिसमें हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ नंबर फाइंड करना होता है। लाइक अभी बताती हूँ कैसे, कि हमारे पास 20% है, 20% ऑफ 400। अब यहाँ पे मैं नंबर किसको कह रही हूँ, 20% लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20% है, ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज है। सबको ही पता होगा, जिसके पास, जिस नंबर के साथ आपके पास परसेंटेज का साइन हो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। सो 20% है। ऑफ को मैंने बताया है, जब भी ऑफ का निशान आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे, मतलब ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब ये 400 क्या है, 400 जिसके पास कोई भी साइन नहीं है उसे हम नंबर कह देंगे। 400 क्या है, हमारे पास नंबर है। जब भी हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं जिसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि 20% ऑफ 400 बताएं, 50% ऑफ 300 बताएं, या 30% ऑफ 600 बताएं, डायरेक्ट आपके पास नंबर भी लिखा होगा, ऑफ लिखा होगा और 20% या 30 कुछ भी लिखा होगा, तो इनको हमने ग्रुप ए में डिवाइड कर दिया है। इनको सॉल्व, इन ग्रुप वालों को, इन ग्रुप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका तो वही होगा, सेम ही होगा, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सवाल को पहचान नहीं पाते हैं कि इन पे अब करना क्या है। तो जब भी हमारे पास सिंपल सवाल आएगा, परसेंटेज ऑफ अ नंबर बताएं, 20% ऑफ अ 400 बताएं, तो इनको स्टेप्स में मैं बताती हूँ कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ लिख देंगे 20%। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज की जगह, 20 तो सेम ही रहेगा, सही है, तो परसेंटेज की जगह हम क्या करते हैं, इसके नीचे जो भी नंबर लिखा होता है परसेंटेज की जगह हम क्या करते हैं, डिवाइड में 100 दे देते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि जब भी परसेंटेज का निशान आता है उसका मतलब है कि हमें लाइन लगा के नीचे 100 लिख देना है। परसेंटेज का निशान आएगा तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे, ऊपर कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे 20 है वो सेम ही रखेंगे, 20 रखेंगे, लेकिन नीचे जो है फ्रैक्शन में इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, लेकिन आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको सॉल्व करना सीख लें ताकि आपको ईजी हो जाए। 20% यानी 20 के डिवाइड में हम 100 लगा देंगे। अगर यहाँ पे 30% होता तो 30 के डिवाइड में हम 100 लगा देते। हमें डायरेक्ट परसेंटेज, इस साइन का हमें मतलब ये है कि डिवाइड लगा के 100 लगा देना है। उसके बाद मैंने कहा कि इस ऑफ का क्या मतलब है, ऑफ की जगह हमें हमेशा मल्टीप्लाई लगाना होता है। 20%, इसको ऐसे कहेंगे, 20 डिवाइड बाई 100 को हम 20% भी पढ़ सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 400, यानी जो नंबर दिया हुआ है उसका हमें 20% निकालना है। तो इसका सबसे ईजी जो तरीका वो है कि सिंपल जो स्टूडेंट्स करते हैं कि 20 को 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन मैं ऐसे कहूँगी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप 1 लगा दें, सही है। तो जिनको बहुत मुश्किल लगता है मैं उनके लिए ये ईजी तरीका बता रही हूँ। आप क्या करें, 20 को 400 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 400 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 4 टूज़ा होता है 8, ये डबल ज़ीरो सेम आ जाएगा, एक ज़ीरो ये भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 8000, और नीचे हो गया 100 वन ज़ा 100 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 20 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ज़ीरो सेम थे, हमने ज़ीरो सेम लिख दिए, यानी यहाँ पे 2 ज़ीरो और 1 ज़ीरो 3 ज़ीरो हो गए। सेम नीचे क्या किया, 100 वन ज़ा 100 हो गया। जब हम डिवाइड करते हैं तो जब हमारे पास सेम ज़ीरोज़ होते हैं तो डायरेक्ट उनको हम कट कर देते हैं। यहाँ पे भी 2 ज़ीरो, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो, हम इनको कट कर देंगे। इसका सिंपल मतलब ये होगा कि 100 का टेबल पढ़ेंगे, 100 वन ज़ा 100 होता है, 180 का जो है वो 8000 होता है। ज़्यादा लेंथी करने से अच्छा है हम इसको शॉर्ट तरीका करके डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास सेम ऊपर भी 2 ज़ीरो हो, नीचे भी 2 ज़ीरो हो, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कट कर देंगे। अगर ऊपर और नीचे ज़ीरो नहीं हो, कुछ और नंबर हो, तो हम उनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड आपको आता होगा कि कैसे करते हैं डिवाइड, ये बना के इसमें 100 बाहर लिख देंगे, 8000 अंदर लिख देंगे, फिर इनको सिंपल डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 ज़ीरो ऊपर हैं, 2 ज़ीरो नीचे हैं, तो इनको हम डायरेक्ट कट कर, इसका मतलब ये है अगर आपके पास शॉर्टकट हो तो आप शॉर्टकट ही चूज़ करोगे, ना कि लेंदी तरीका। तो हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट ये है कि दोनों ज़ीरो, अगर ऊपर 3 ज़ीरो हैं, नीचे भी 3 ज़ीरो हैं, तो 3 ज़ीरो कट हो जाएंगे। ऊपर 2 ज़ीरो हैं, नीचे भी 2 ज़ीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों ज़ीरोज़ को कट कर देंगे। नीचे बचा 1, क्योंकि हमें 1 ही खाली रखना होता है, तो 1 को नहीं देखते। ऊपर क्या है 80, तो 80 हमारे पास यहाँ पे सीधा सा 80 आंसर आ जाता है। 20% ऑफ 400 क्या हो गया, 80। तो अगर ऑप्शन में 80 लिखा होगा तो हम 80 को टिक कर देंगे। यहाँ पे मैं सवाल लिख देती हूँ कि 20% ऑफ 400 क्या बना, 80 बना।
जब हमने 400 का 20% निकाला तो हमारे पास 80 आंसर आया। जब भी हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं जिनमें डायरेक्ट लिखा होता है परसेंटेज ऑफ नंबर लिखा होता है 20% ऑफ 400, या फिर अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो कि 30% ऑफ 600, ये दूसरा सवाल है। अगर ऐसे लिखा हो तब भी ये ग्रुप ए में आएगा, इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर यहाँ पे कुछ और नंबर लिखे हों तब भी इनको ऐसे ही सॉल्व करें। एक और सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद मैं इस ग्रुप के दो क्वेश्चंस दूंगी जो आप मुझे एज अ होमवर्क में करके दिखाएंगे। इसको कर लेते हैं। 30%, मैंने क्या कहा, जब भी परसेंटेज का निशान आएगा हमें कुछ नहीं देखना, ना इधर ना उधर। जब भी 30% लिखा होगा 30 के डिवाइड में हमें क्या करना है, परसेंटेज की जगह हमें 100 दे देना है। ना हो गया। उसके बाद ऑफ की जगह हमें कुछ भी नहीं देखना, ना इधर ना उधर, बस मल्टीप्लाई का निशान दे देना है ऑफ की जगह। और 600 को 600 नीचे ले आएंगे। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है नीचे, हमने 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 30 को 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 को 1 से यानी टेबल पढ़ लेंगे। तो 30 को जब हम 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, इजी तरीका क्या है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 1 6 2 6 6 18। अब क्या करेंगे, हम इसके भी 2 जीरो लिख देंगे और इसका एक जीरो लिख देंगे। 2 जीरो और एक जीरो कितने हो गए, 18,000 हो गए। अब 100 1 100 लिख देंगे। 2 जीरो ऊपर सेम है, 2 जीरो नीचे सेम है, दोनों को कट कर देंगे। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 180 आंसर आएगा। जब हमने सॉल्व किया 30% ऑफ 600 को तो हमारे पास 180 इसका आंसर आएगा। अगर ऑप्शन में 180 दिया होगा तो हम उसे टिक कर देंगे। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है ग्रुप ए का, वो है 25% ऑफ 500। सही है, ये भी इसी मेथड से होगा। हम क्या करेंगे, 25 के नीचे डिवाइड में 100 लगा देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे, फिर 500 लिख देंगे, फिर सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। ये आप खुद होमवर्क करके मुझे सेंड करेंगे। आपको पता है कि होमवर्क कैसे सेंड करना है, फिर भी मैं इस वीडियो के लास्ट में एक और बार रिपीट कर दूंगी कि कैसे आपको होमवर्क मुझे सेंड करना है। तो एक और क्वेश्चन है 4, इसका है 60% ऑफ 1800। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आप मुझे होमवर्क में सॉल्व करके देना। अब आते हैं ग्रुप बी की तरफ। ग्रुप बी हमारा टॉपिक सेम ही है, परसेंटेज, उसका अब हम ग्रुप बी करेंगे। टॉपिक तो सेम ही रहेगा, परसेंटेज के ही हम सवाल कर रहे हैं। और हमारा जो ग्रुप बी है जिसका नाम मैंने रखा है फाइंड द परसेंटेज, इसका मैंने नाम रखा है फाइंड द परसेंटेज। ग्रुप ए का नाम क्या था, परसेंटेज ऑफ नंबर, यानी आपको एक नंबर दिया गया था जिसकी आपने परसेंटेज निकालनी थी। लेकिन ग्रुप बी में क्या है, आपको परसेंटेज ही निकालनी है। सेम ही है लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस को समझना अलग तरीके से। उसमें परसेंटेज आपको दी गई थी और नंबर दिया गया था, वो था ग्रुप ए। अब बात करते हैं ग्रुप बी की, इसमें कौन से सवाल होंगे और आपको कैसे सॉल्व करने होंगे, ये सब मैं बताऊंगी इस ग्रुप बी में। तो हमारे पास क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। ग्रुप ए में हमने टोटल 4 क्वेश्चन किए। अब इसमें भी हम 4 करेंगे, 2 मैं करवाऊंगी, 2 आपको दूंगी घर के लिए, यानी कि होमवर्क दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ग्रुप बी का 1 क्वेश्चन है जिसमें क्या करना है, फाइंड दी परसेंटेज। इसको पहचानना कैसे, जब आपके पास दो नंबर्स दिए गए हों, जैसे आपने 100 में से 20 मार्क्स लिया, आप कहते हो ना 20 आउट ऑफ 100, 30 आउट ऑफ 50, ऐसे जब आपके पास आउट ऑफ का एक लिखा हो, आउट ऑफ कितने, जब आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हो लाइक कि फाइंड दी परसेंटेज ऑफ 60 आउट ऑफ 70, ऐसे कुछ सवाल लिखा होता है, तो आप उसका क्या करते हो, तब आप उसकी परसेंटेज निकालते हो। आपके पास दो नंबर्स दिए गए होते हो। आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो कि 36 36 आउट ऑफ 60। ओके, हमारे पास एक सवाल है 36 आउट ऑफ 60, निकालना क्या है, फाइंड परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जिसमें आपके पास दो नंबर दिए गए होते हैं, यानी एक टोटल होता है और एक उसका पार्ट होता है, दो नंबर दिए जाते हैं और फाइंड परसेंटेज लिखा होता है। जब भी ऐसे सवाल होंगे जिसमें आउट ऑफ का जिक्र होगा, 60 आउट ऑफ 70, 30 आउट ऑफ 100, 40 आउट ऑफ 600, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका, स्टेप्स क्या हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। कि जब भी आपके पास ऐसे सवाल होंगे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज का सिंपली, तो आपके पास जो है वो ये सम सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला कौन सा होता है, आपको पता होता है कि पार्ट को डिवाइड करते हैं होल से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ये होता है ना परसेंटेज का फॉर्मूला। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, परसेंटेज इक्वल टू पार्ट डिवाइड बाय होल, या आपने पढ़ा होगा कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने ऑब्टेन मार्क्स यानी आपने कितने जितने मार्क्स लिए हैं
और टोटल मार्क्स, ये है मार्क्स को लिखने का तरीका, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला एक ही है, लिखने का तरीका चेंज है, यानी है तो वही कि पार्ट डिवाइड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100 या ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है कि 36 आउट ऑफ 60 में से आपने 36 मार्क्स लिए हैं, इसकी परसेंटेज निकालें। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे 60 से। कैसे? हमने सिंपली क्या किया, ये फॉर्मूला लिखा, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि परसेंटेज निकालने का, परसेंटेज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स वो होते हैं जिसमें से हमने मार्क्स लिए हैं। अब यहाँ पे 60 टोटल मार्क्स हैं, जिसमें से 36 हमने लिए हैं, तो टोटल मार्क्स क्या हैं, 60 हैं। हम यहाँ पे 60 लिख देंगे। ओके, तो और जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो ऊपर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं। टोटल मार्क्स डिवाइड के नीचे लिखने हैं और ऑब्टेन मार्क्स ऊपर लिखने हैं। तो टोटल मार्क्स हमारे 60 हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, 36 हैं। अगर आपको यहाँ पे सही से नजर आ रहा है कि 36 जो है वो ऑब्टेन मार्क्स हैं, यानी हमने 60 में से 36 मार्क्स लिए हैं और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से। ये वैसे ही हमारे पास इक्वेशन बन के आई जैसे पहले ग्रुप ए में था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो सवाल को पहचानना होता है। सवाल तो वही है, परसेंटेज निकालनी है, लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका चेंज है। यहाँ पे आउट ऑफ 60 लिखा हुआ है, 36 आउट ऑफ 60 लिखा हुआ है, फाइंड परसेंटेज ही निकालनी है। तो हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला लिखा कि परसेंटेज का फॉर्मूला है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, 36 है, हमने 36 लिख दिया, और डिवाइड में क्या है, टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स हमारी कितने हैं, 60 हैं। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 100 का 100। अब क्या करेंगे, 36 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 36 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 और ये 1 होता है 36 सेम आ जाता है, और दो ये जीरो लगा देंगे। यहाँ पे कोई जीरो नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसके दो जीरो आ गए। तो 36 100 जा 36 100, और नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 60 1 जा 60। ओके, हमारे पास क्या आया, यहाँ पे आया 3600 डिवाइडेड बाय 60। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी जीरो से जीरो। जैसे मैंने कहा कि अगर ऊपर भी एक जीरो लगा हो, नीचे भी लगा हो, तो हम उसको कट कर देते हैं। हमारे पास क्या रहता है, 360 डिवाइड बाय 6। अब सिंपली हम 6 का टेबल लगा देंगे दोनों पे। नीचे जब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 1 6 आता है। ऊपर जब हम, ऊपर जो है 360 है, तो पहले हम इन दोनों डिजिट को करेंगे, यानी 6 6 क्या होता है, 36 आता है, और ये जो जीरो है वो जीरो लिख देंगे, यानी 6 1 6, 6 60 360। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि जब हम 6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। ये जीरो तो ऑलरेडी कट हो गया था, तो हमारे पास परसेंटेज क्या आई, 60%। ये हमारे पास आंसर आ गया। जब हमने 36 आउट ऑफ 60 निकाला, उसकी परसेंटेज निकाली, तो हमारे पास क्या आया, आंसर 60 आया। इसको एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और इजीली समझ आए। ओके, हमारे पास एक सवाल है, स्टूडेंट ने, ओके यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। स्टूडेंट स्टूडेंट स्कोर्ड, ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में जब हमारे पास सवाल होता है, स्टूडेंट स्कोर्ड 20 आउट ऑफ 100। स्टूडेंट ने स्कोर किया 20 आउट ऑफ 100, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, फाइन परसेंटेज। ओके, इसमें भी क्या है, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ। ओके, 20 आउट ऑफ 100। मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिखा होगा आउट ऑफ, दो नंबर दिए जाएंगे जिसमें एक पार्ट होगा एक होल होगा, यानी एक ऑब्टेन मार्क्स होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 20 आउट ऑफ 100, तो ये हमारे पास ग्रुप बी हो जाएगा। ओके, ग्रुप बी में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। इतना याद रखना है कि ग्रुप बी में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। जिसमें आउट ऑफ का वर्ड आ जाए तो उसे, उसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो ग्रुप बी में हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे। जिसमें हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, परसेंटेज का सिंबल यूज नहीं हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला किसका लगाएंगे, परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज पूछी गई है। तो परसेंटेज का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, परसेंटेज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ऑब्टेन मार्क्स यानी आपने कितने मार्क्स लिए हैं, स्टूडेंट ने, आपने यानी क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा जा रहा है, स्टूडेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑब्टेन मार्क्स स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स, यानी स्टूडेंट ने 20 मार्क्स लिए हैं, किसमें से, 100 में से। टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 100 फॉर्मूले का लिखा हुआ है तो इसको 100 ही लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है। इतना मैंने बताया है कि आपको यहाँ पे कौन सा स्टेप करना है, सिंपली 1 लिख देना है। अब क्या करेंगे, 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 1 2 होगा, और यहाँ पे 3 जीरो आएंगे क्योंकि 2 इसके एक इसका, तो यहाँ पे 3 जीरोस लिख देंगे। के बाद 100 1 अब क्या करेंगे, दो जीरो यहाँ भी कट गए, दो जीरो ऊपर कट गए, तो हमारे पास आंसर क्या आया,
20 आंसर आया, 20 आंसर, 20%। ओके, मैंने ये भी कहा है आपसे, जो मेरे पास इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 का फ्री कोर्स कर रहे हैं, उसमें मैंने जो लेक्चर दिया था परसेंटेज का, उसमें मैंने ये भी कहा था अगर परसेंटेज हमें 100 में से निकालनी हो तो हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाते, हम डायरेक्ट कर देते हैं परसेंटेज। अगर हम 100 को कहेंगे 120 की परसेंटेज निकालो, 100 में से तो 20 ही होगी। मैंने बस फॉर्मूले से प्रूफ किया है कि हाँ 20 ही निकलती है। हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 100 में से 20 मार्क्स जो हैं ऑब्टेन किए हैं तो 20 होगी। ओके, तो ये था ग्रुप बी। अब हम ग्रुप सी की तरफ जाते हैं। अगर आपको ये समझ आया है, मैं आपको 2 क्वेश्चंस इसी ग्रुप बी में से दे देती हूँ। एक है होमवर्क के लिए, तो एक स्टूडेंट ने 25 मार्क्स गेन किए, यानी ऑब्टेन किए हैं 25 आउट ऑफ 70, तो फाइंड परसेंटेज। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है ग्रुप बी में से, होमवर्क के लिए है ये ग्रुप बी का क्वेश्चन। तो दूसरा है हमारे पास 60 आउट ऑफ 200। जब एक स्टूडेंट 60 लेता है 200 में से तो उसकी परसेंटेज निकालें, फाइंड। ये भी आपका होमवर्क है। मैंने ग्रुप बी में से 2 क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के लिए, एक 25 आउट ऑफ 70 फाइंड परसेंटेज, और 60 आउट ऑफ 200 फाइंड परसेंटेज। इस ग्रुप बी में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट हमें परसेंटेज निकालनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने डिसाइड किया है कि परसेंटेज इस वाले टॉपिक को 3 पार्ट्स में, 3 वीडियोस में डिवाइड करूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इस वीडियो में, इस पार्ट 1 में ग्रुप ए और बी को हमने डिस्कस किया है। इससे ज़्यादा एडवांस होगा, ये थोड़ा बेसिक लेवल था। नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 होगा वो एडवांस लेवल पे होगा। वो एडवांस लेवल पे होगा, उसमें हम ग्रुप सी और डी की बात करेंगे। उसमें क्या क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे समझना है, कैसे स्टेप्स में सॉल्व करना है, वो सीखेंगे। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम पास 6 ग्रुप्स हैं, मैंने परसेंटेज के क्वेश्चंस को डिवाइड किया है जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो मैंने 3 पार्ट की वीडियो बनानी है क्योंकि ज़्यादा लंबी ना हो। और ग्रुप ए और ग्रुप बी हमने इस पार्ट में कवर किया है, पार्ट 1 में कवर किया है। ग्रुप ए में हमने परसेंटेज ऑफ अ नंबर सीखा, इसका मेथड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर परसेंटेज ऑफ नंबर मालूम करना हो तो हमें क्या करना है, कैसे पहचानना है। ग्रुप बी है फाइंड द परसेंटेज। ग्रुप बी भी मैंने समझाया है कि अगर डायरेक्ट हमें आउट ऑफ, यानी 2 नंबर्स दिए गए हों 36 आउट ऑफ 600, तो हमें परसेंटेज कैसे निकालनी है, और ये भी मैं समझा चुकी हूँ। तो इनके मैंने 2-2 क्वेश्चंस करवाए और 2-2 क्वेश्चंस जो हैं वो होमवर्क में दिए हैं। ग्रुप ए का जो होमवर्क है वो है 25% ऑफ 500, और दूसरा क्वेश्चन है 60% ऑफ 1800 फाइंड करें। ये ग्रुप ए का है जिसमें परसेंटेज ऑफ अ नंबर जो है वो मालूम करना है। ग्रुप बी है 25 आउट ऑफ 70 फाइंड परसेंटेज, और 4 है 60 आउट ऑफ 200 फाइंड परसेंटेज। देखा कैसे इनमें डिफरेंस है, सवाल पूछने का तरीका कैसे चेंज है। तो होता वही है, सिर्फ जो है वो क्वेश्चन अलग अंदाज से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ज्वाइन करें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये होमवर्क आपने कैसे देना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको होमवर्क सबमिट की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करें और फिर इमेज, पहले आप इसको रजिस्टर में लिख लें, उसके बाद इमेजेस की फॉर्म में मुझे होमवर्क सबमिट करें उस लिंक पे जाके। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं व्हाट्सएप में लिंक बार बार शेयर करती रहती हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो होमवर्क अपना टाइम पे कर लें। तो जैसा कि हमारा पैटर्न होता है, हमें होमवर्क लाजमी करना होता है, तो आपको ये होमवर्क जो है वो लाजमी सेंड करना होगा। और जैसा कि मैं इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 का फ्री कोर्स, कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसमें पास पेपर्स जो हैं, नोट्स या फिर वीडियो, सब कुछ एक में ही मिल रही हैं। तो आप ज़रूर जल्दी से जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें अगर आप नए हैं, या फिर मैंने इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसी चैनल पर जाके सर्च भी कर सकते हैं, आप ढूंढ के वो ज़रूर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।